हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात कौन है और कैसे पैदा हुआ है? जिनका लुग़वी मायना छुपी हुई मखलूक या आँख के पर्दे से पोशीदा मखलूक है। जैसे हवा नज़र नहीं आती, खुशबू भी नज़र नहीं आती, ऐसे ही जिन्नात हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरह जिन इनके नाम की, जिसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझे वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना। जिन्होंने ये कलाम अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। इबलीस के मुतालिक भी कहा जाता है कि वो जिनों में से था, लेकिन अपनी इबादत और रियाजत से बुलंद मकाम पर पहुंचा और फरिश्तों का उस्ताद बना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इबलीस का ताल्लुक जिनों के उसी कबीले से था जो आग की गर्म लो से पैदा किए गए। ये लो शोला के अंदर दिखाई नहीं देते, मगर तमाम हिद्दत उसी में होती है। इबलीस का नाम हारिस था और वो जन्नत के पहरेदारों में से एक था। जिनों की तख्लीक, अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब कुरान मजीद में जिनों की तख्लीक का जिक्र सूरह अल रहमान में इस तरह करता है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। इब्ने कसीर के मुताबिक मार्ज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे पैदा किया गया, और वो अबुल जिन है। जैसे सबसे पहले इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। लुगत में मार्ज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। जिनों की अक़साम, जिनों की 3 अक़साम है। एक किस्म के पर हैं तो वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं। जिनों की एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म वो है जो आबाद होते हैं और कूच करते हैं। ताकत और कुदरत, अल्लाह ताला ने जिनों को वो ताकत और कुव्वत अता की है जो इंसानों को नहीं अता की। इरशाद बारी ताला है, एक कवि हैकल जिन कहने लगा, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें मैं उसे आपके पास लाकर हाजिर कर दूंगा। यकीन माने मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, मैं उससे भी पहले आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है। यह आयत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलका बिल्कीस का तख्त लाने के मुतालिक इशारा करती है। जिनों की खुराक, अब्दुल्ला बिन मसूद बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिनों का दाई आया तो मैं उसके साथ गया और उन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आग के आसार दिखाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़ाद रख खाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी, तो वो गोश्त होगी, और मिंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना है। जिनों की रिहाइश गाहें और जिनों की अजियत से बचाओ। जिस जमीन पर इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं उसी पर कुछ जिन की अक़साम भी रहते हैं, और इनकी रिहाइश अक्सर ख़राब जगहों और गंदगी वाली जगह हैं, मसलन लेटरीने और कब्रें और गंदगी फेंकने और पाखाना करने की जगह। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, और वो असबाब मशरू अस्कार और दुआएं हैं। कुरान में शैतान से पनाह के मुतालिक आया है, और दुआ करें, ए मेरे रब मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पैगाम पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।